नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 4। अध्याय का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 राज्य शासन कैसे काम करता है पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दीजिए। क सभी समुदाय और समाजों में लड़के और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं। उत्तर सत्य, यह सभी समुदाय और समाज लड़के और लड़कियों को अलग अलग भूमिकाएं देते हैं ताकि वे भविष्य में स्त्री तथा पुरुष की भूमिका के लिए तैयार कर सकें। खैर, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं करता। उत्तर असत्य, हमारा समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट भेद करता है और यह भेद कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर दोनों के पहनावे, रहन सहन में अंतर आदि। गैर, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। उत्तर असत्य, जो महिलाएं घर पर रहती हैं उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए घर के काम, देखभाल, बीमारी में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। गैर, महिलाओं के काम पुरुषों की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। उत्तर सत्य, महिलाओं द्वारा किए गए काम को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। यह भी माना जाता है कि यह तो महिलाओं का स्वाभाविक काम है। प्रश्न 2, घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। उत्तर नंबर 1, अदृश्य होना। अदृश्य होने का शाब्दिक अर्थ दिखाई देने के योग्य न होना है। औरतों द्वारा किए गए कार्य अदृश्य होते हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों का कोई मूल्य नहीं होता। हम उनके काम को उनका कर्तव्य समझते हैं। नंबर 2, घर के काम शारीरिक रूप से थकान वाले होते हैं। उत्तर शारीरिक रूप से थकाना। शारीरिक रूप से थकाने का अर्थ है कि वह काम जिसके लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। घरों में महिलाएं जो काम करती हैं वह शारीरिक रूप से थकाने वाला होता है। नंबर 3, घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। उत्तर समय खप जाना। समय खप जाने का अर्थ वह काम है जिस पर बहुत सा समय लग जाता है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना आदि। प्रश्न 3, ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों सूचियों में अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। उत्तर ऐसे विशेष खिलौने जिनसे लड़के खेलते हैं, कार, बंदूक, धनुष, बाण आदि। नंबर 2, ऐसे विशेष खिलौने जिनसे लड़कियां खेलती हैं, गुड़िया, रसोई के बर्तन आदि। दोनों सूचियों में बहुत अंतर है। खिलौनों के माध्यम से उन्हें स्त्री पुरुष का अंतर बताया जाता है। हाँ, इसका इस बात से गहन संबंध है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों की क्या भूमिका होगी। प्रश्न 4, अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में कौन कौन है, वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज़ कितने घंटे काम करती हैं, वे कितना कमा लेती हैं। इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए।
उत्तर, श्रीमती कमला हमारे घर में काम करने वाली महिला है। उसकी आयु 30 वर्ष है। उसका पति रिक्शा चलाता है। उसका एक बेटा और एक बेटी है। वह एक कॉलोनी में रहती है। वह सुबह से शाम तक काम करती है, परंतु जितना काम करती है उससे कम वेतन मिलता है। उसे 500 रुपये महीने के मिलते हैं। कठोर परिश्रम के बाद भी उससे सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, लड़कों को प्राय क्या खेलने के लिए दिया जाता है? ए कार, बी गुड़िया, सी घर का सामान, डी रसोई का सामान। इसका सही उत्तर है ए कार। प्रश्न 2, समाज में लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार क्या होता है? ए पैसा, बी लिंग, सी रुतबा, डी आयु। इसका सही उत्तर है बी लिंग। प्रश्न 3, किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? ए सरकार, बी राज्य, सी संविधान, डी अदालत। इसका सही उत्तर है सी संविधान। प्रश्न 4, संसार में घर के कार्य तथा देखभाल की जिम्मेवारी किसकी मानी जाती है? ए पुरुष, बी स्त्री, सी बच्चे, डी बुजुर्ग। इसका सही उत्तर है बी स्त्री। प्रश्न 5, महिलाओं को स्थानीय स्वयं संस्थाओं में कितना आरक्षण प्राप्त है? ए 50%, बी 30%, सी 20%, डी 33%। इसका सही उत्तर है डी 33%। प्रश्न 6, बच्चों का ध्यान रखने के लिए सरकार ने गांवों में कौन से केंद्र स्थापित किए हैं? ए आंगनवाड़ी, बी स्वास्थ्य केंद्र, सी अस्पताल, डी नर्सिंग होम। इसका सही उत्तर है ए आंगनवाड़ी। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया और लड़कों को कारें क्यों दी जाती हैं? उत्तर, खिलौने बच्चों को यह बताने का तरीका है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। इसलिए लड़कियों को खेलने के लिए गुड़ियाँ और लड़कों को कारें दी जाती हैं। प्रश्न 2, क्या पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाओं अथवा काम का महत्व समान समझा जाता है? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर, नहीं, पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाओं अथवा काम का हमारे समाज में महत्व समान नहीं समझा जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज में पुरुषों का स्तर ऊंचा माना जाता है। प्रश्न 3, संसार भर में घर के काम तथा देखभाल की जिम्मेवारी किसकी मानी जाती है? उत्तर, संसार भर में घर के काम तथा देखभाल की जिम्मेवारी स्त्रियों की मानी जाती है। प्रश्न 4, देखभाल संबंधी कार्यों में क्या क्या शामिल है? उत्तर, देखभाल संबंधी कार्यों में परिवार और विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों तथा बीमारों का ध्यान रखना शामिल है। प्रश्न 5, स्त्रियों द्वारा घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण क्यों नहीं समझा जाता? उत्तर, स्त्रियों द्वारा घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को इस धारणा के कारण महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता कि घर के कार्य करना उनका स्वाभाविक कर्तव्य है। प्रश्न 6, स्त्रियां जो काम करती हैं उसे भारी और थकाने वाला शारीरिक काम क्यों कहा जाता है? उत्तर, स्त्रियां जो काम करती हैं उसे भारी और थकाने वाला शारीरिक काम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए झुकने, उठाने तथा सामान लेकर चलने की आवश्यकता होती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाने की लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। उन्हें कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और खाना पकाने इत्यादि के काम करने पड़ते हैं। प्रश्न 7, यदि हम स्त्रियों द्वारा घर के अंदर तथा बाहर किए जाने वाले कार्यों को जोड़ें तो हमें क्या पता चलता है? उत्तर, यदि हम स्त्रियों द्वारा घर के अंदर और बाहर किए जाने वाले कार्यों को जोड़ें तो हमें पता चलता है कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं और उन्हें आराम के लिए कम समय मिलता है। प्रश्न 8, सरकार ने आंगनवाड़ियों के लिए क्या कानून बनाया है और क्यों? उत्तर, सरकार ने आंगनवाड़ियों के लिए कानून बनाया है कि यदि किसी आंगनवाड़ी में महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक है और उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। यह कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। प्रश्न 9, समोआ द्वीप कहाँ पर स्थित है? वहाँ पर रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा क्या है? उत्तर, समोआ द्वीप पैसिफिक ओशियन के दक्षिण भाग में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के बड़े समूह का ही एक भाग है। मछलियाँ पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना वहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। प्रश्न 10,
सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लड़कियां स्कूलों में पढ़ें तथा महिलाओं घरों से बाहर निकलकर कार्य करें? उत्तर, आंगनवाड़ी तथा क्रेच सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं ताकि नौकरी वाली महिलाओं को सुविधा प्राप्त हो सके। इसके लिए सरकार ने कानून भी पास किया है। क्रेच बच्चों का ध्यान रखने का एक छोटा सा केंद्र होता है जिसमें कामकाजी दंपत्ति नौकरी पर जाने से पहले अपने बच्चों को छोड़कर जा सकते हैं। इस सुविधा से ही महिलाओं की सहायता की कि वे घरों से बाहर निकलकर नौकरी कर सकें तथा लड़कियों को यह सुविधा प्रदान की है कि वह स्कूल जाएं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 4 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 औरतों ने बदली दुनिया पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।